माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और व्हाट हैपेंस है। क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है और उसमें क्या होता है जबकि व्हाट हैपेंस से स्टार्ट किए हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको यहाँ कलेक्ट किए और उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको बतला रहे हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको पढ़ाने के बाद हम आपको कन्वर्जन पढ़ाएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे। यानी 5-6 क्लास में हम 7-8 क्लास में हम कंप्लीट करने का मेरा पूरा यह है टारगेट है कि मैं इसको पढ़ा करके ऑर्गेनिक समाप्त करूँगा। उसके बाद जो है आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल बहुत कम समय में हम आपको एक अच्छा कंसेप्ट के साथ और अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। आप इसको अवश्य पढ़ेंगे, जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको तैयारी कर लेना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और यह तैयारी कर लेते हैं तो अच्छा स्कोरिंग करेंगे। ऑर्गेनिक से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर का फिजिकल और इनऑर्गेनिक से है। हम बहुत सारे बातों को यहाँ रख रहे हैं। ऑर्गेनिक पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर फिजिकल कर देंगे। आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बेहतर ढंग से तैयारी करा देंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं वह क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है और हमने ऐसा देखा है कि क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है जो कई एक बार से पूछते आ रहा है, 2012 से हमने उठाया है और 22 तक का कंप्लीट कराएंगे, जिसमें 3-4 12, 13, 14 का जो क्वेश्चन का जो ये सारे क्वेश्चंस हैं उसको हमने यहाँ कलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि यह क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एक बार पूछा गया एग्जामिनेशन, कई एक बार रिपीट किया है और इसको बेहतर ढंग से आप ये करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में हम 4 व्हाट हैपेंस की बात किए थे। 5वां यहाँ है कि एसीटोन इज रिएक्ट विथ आयोडीन। एसीटोन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ आप जानेंगे कि एसीटोन है CH3CO CH3 एसीटोन है, आयोडीन है। यह किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और बना लेगा सोडियम एसीटेट बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा, वाटर बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा। देखिए CH3CO CH3 सोडियम ये एसीटोन है, आयोडीन है, यह है। आप यहाँ से जब रिएक्शन होता है तो CH3 और यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन ये 4 1 5। देखिए 3 गो यहाँ ऑक्सीजन हो गया और 2 गो 5 गो। तो यह CH3 ले लीजिए और CO इसमें से ऑक्सीजन ले लीजिए, CONA हो गया। और बच गया आपको यहाँ देखना है कि CH इसमें से C एगो ले लीजिए और H और I3। यहाँ कितने आयोडीन है? 6 है, तो CHI3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं आप देखेंगे? 3 दूना 6 हो गया, 6 4 10 3 और 3 1 4 6 10 हो गया। सोडियम 4 है, 3 सोडियम और 1 सोडियम और 3 सोडियम, 4 सोडियम हो गया। आयोडीन 6 है, तो यहाँ देखना है कि 3 गो यहाँ आयोडीन है और 3 से यहाँ गुणा है, 3 3 6 आयोडीन है। सब कंप्लीट है। यानी एसीटोन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एसीटोन को आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यह सोडियम एसीटेट बना। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? आयोडोफॉर्म, वाटर है और सोडियम आयोडाइड है। तो इसको कहेंगे कि व्हेन एसीटोन इज रिएक्ट विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बी फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड आयोडोफॉर्म। यह सारे कंप्लीट किया है रिएक्शन को करने में, लेकिन मेन फॉर्म इसका मेन जो है इसका कौन है? आयोडोफॉर्म बनता है। ये भी नहीं, यह इम्पोर्टेंट है, तो यह बनता है, लेकिन हमने सारी चीज़ों की चर्चा की है। नेक्स्ट है एसिटिलीन इज पास थ्रू सोडियम सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट किया है एग्जामिनेशन में। तो एसिटिलीन गैस यानी C2H4 की बात करेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसिटिलीन गैस है, सी आपको हो जाएंगे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएंगे। एसिटिलीन गैस इथाइन गैस होता है, C2H2 होता है। एसिटिलीन गैस को क्या किया, ऑक्सीडेशन कराए हैं तो आप किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन और पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो यह बना लिया डाइकार्बल्डिहाइड हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब वो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 1 2, हाइड्रोजन कितने 1 1 2 है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम लिया गया है, 2 एटम, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम ले लिया गया है। तो ये हो गया आपको एक कार्बल्डिहाइड हो गया, कार्बल्डिहाइड हो गया, यानी क्या हो गया, डाइकार्बल्डिहाइड। इसको डाइकार्बल्डिहाइड को और जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर आपको ऑक्सीजन 2 बढ़ा देंगे, यानी ऑक्सीडेशन कहने का मतलब हो गया आपको O। और यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 4 है, 2 तिगुना हो गया, यह क्या बन गया, इथेन। 2 कार्बन इथेन है, कार्बोनिलिक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि एसिटिलीन इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसका क्या होगा, व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलीन gas in the presence of alkaline potassium permanganate to be formed dicarbaldehyde, and it is also oxidation to be formed dicarboxylic acid। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को ही इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं। अब देखना है नेक्स्ट है, when नाइट्रोबेंजीन is react with hydrochloric acid in the presence of टीन, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा। तो आप जानेंगे कि नाइट्रोबेंजीन, देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या NO2 है, तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। किस साथ रिएक्ट कराया गया है, HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो टीन के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बन गया, एनिलीन। एनिलीन कहने का मतलब यह होता है क्या कि बेंजीन के साथ क्या हो, NH2 रहे, एमीन ग्रुप रहे, तो क्या कहेंगे इसे, एनिलीन कहते हैं। तो यह प्रेजेंस में बना। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ टीन टू बी फॉर्म्ड एनिलीन। एनिलीन इज आल्सो कॉल्ड एमिनोबेंजीन, एमिनोबेंजीन भी इसे कहते हैं। इस तरह से यह बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर रखे हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको अच्छे ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है, और बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया है, और सबके सब NCERT से ही, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से ही पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है।